वो धूप निकली हुई है। इट्स अ गुड डे, वेरी गुड डे। बट ये जो दिन बहुत अच्छा है, लेकिन इसमें एक छोटी सी कमी है। छोटी सी कमी ये है कि मेरी कार्ब्स बहुत स्मॉल दिखाई दे रही है। कल जैसे एक वो होता है ना कि एक तो पता नहीं मेरे को जिम में ये कैसे शीशे लगे हुए हैं, ये पता नहीं इनके अंदर देखो तो लगता है कि हम बहुत बड़े हैं या फिर हम ज्यादा ही कमजोर हैं। और फिर एक जनरली एक सामने से जैसा होता है ना कि जैसे ये कैमरा रख रखा है और मैं सामने हूँ, और या फिर मैं फ्लेक्स कर रहा हूँ या फिर कुछ भी है, मतलब डायरेक्ट कैमरे के सामने कोई मिरर वगैरह कुछ नहीं है, तो उसमें दिखाई देता है कि कितनी सच्चाई है अगर तुमने कुछ ऐसा लेंस वेंस की हेर फेर नहीं कर रखे। लेकिन ये शीशे मेरे को आज तक समझ में नहीं आए। मैंने कम से कम भी कितने 4-5 जिम चेंज कर लिए हैं। किसी जिम में भाई बहुत ही बड़े लगते हैं। और मैंने तो ये भी देखा है भाई, शीशों में ध्यान से देखोगे ना अगर तुम, तो ऊपर वाला जो जोन होता है ना वो अलग होता है और नीचे वाला जोन अलग होता है। जब तुम नीचे बैठ के देखोगे ना उसमें तुम्हारा सिर भी चौड़ा चौड़ा लगेगा। एक शीशा है ऐसा मेरे घर पे, मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि मैं किस इफेक्ट की बात कर रहा हूँ। इसलिए ये जो शीशे हैं ये धोखे में रखते हैं कि यहाँ पे तो इंसान को ऐसा लगता है कि आई एम अल्फा, और वहां जाते ही जैसे घर चले गए और निकल गए। वेयर आर द गेम्स मैन, वेयर आर द गेम्स। वहां तो मेरे को 20 का डॉलर लग रहा था, यहाँ तो 15 का भी नहीं है। तो ये एक इस डे के अंदर छोटी सी कमी है। बट या वी नीड टू वर्क ऑन इट। वर्क तो हम कर रहे हैं। अब मेरे को ये नहीं पता लग रहा है कि ये वर्क कितने महीने के या फिर कितने डेज के पेशेंस के बाद रंग लाएगा। एनीवेज, टुडे इज द लेग्स डे एंड लेग्स में जैसे अपना चल रहा है भाई। अभी एक ही हफ्ता हुआ है नीज को आराम दे हुए, आज सेकंड वीक है। थर्ड वीक में मेरे को लग रहा है कि वील सी कि वील बी एबल टू डू द लेग एक्सटेंशंस और नॉट। लेकिन लेग एक्सटेंशंस ना करने का एक नतीजा ये है कि भाई क्वाड्स को अच्छे से आराम मिल रहा है। मिलने का भी जो रिजल्ट है वो ये है कि ये सामने से मेरे को छूने में, मेरे को जैसे मैं ऐसे ऐसे, अगर तुम बैठे रहते हो तो ऐसे फ्लेक्स कर लेते हो ना, अब पानी इसमें दिख पा रहा है या नहीं, मैं नीचे कर दूं, ऐसे फ्लेक्स कर करके देखते रहते हो जैसे हाथ वगैरह लगा, तो इसमें मेरे को थोड़ा हल्का दिखाई देगा। सो वील बी डूइंग स्क्वाट्स और लेग प्रेस में से कुछ, और लेग कर्ल्स। लेग कर्ल्स पहले करेंगे और वो दोनों चीजें बाद में करेंगे, एंड देन वील रैप अप विद द लेग लंजेस, सॉरी हाँ, लंजेस, स्टैटिक लंजेस। सो दिस इज द प्लान। ये रहा हमारा शरबत जो हमें थोड़ी सी एनर्जी दे देगा एंड थोड़ा सा हमें हाइप अप कर देगा। तो ये अभी हम घोल लेते हैं, घोल के सारी एनर्जी अपने अंदर विकसित कर लेते हैं। डन। देखो यहाँ बैठे बैठे ही पसीना आ रहा है। ओके, तो फर्स्ट वर्किंग अभी कट यहाँ से चालू। सो लेग कर्ल्स एंड अभी जैसे तुमने 2-3 स्ट्रेचेस देखे आई थिंक, तो वो डायनेमिक स्ट्रेचेस तुम इंक्लूड कर सकते हो अपनी अलाइनमेंट एंड जो एक पोस्चर मेंटेन करने के लिए होता है ना, वो चीज है। दो पोस्चर, 2-3 आई थिंक मैंने सो लेग कर्ल्स, एंड ये है हमारा फर्स्ट वर्किंग सेट। 2 वार्म अप सेट कंप्लीटेड। एंड अभी जैसे तुमने देखा 2-3 डायनेमिक स्ट्रेचेस, वो तुम इंक्लूड कर सकते हो अगर तुम्हें अपनी अलाइनमेंट में या फिर थोड़ा ऐसे एक साइड ज्यादा फील होता है एक साइड कम फील होता है, एक प्रॉपर पोस्चर और बैलेंस नहीं बना पाते हो। सो उसके लिए है, यू कैन ट्राई इट। क्योंकि मैंने जब इंक्लूड करे थे, ऐसा नहीं है कि मैं उन्हें एकदम जैसा है ना कि हर उसमें इंक्लूड करता हूँ, लेकिन जब भी मेरे को फील होता है सो इट इज अ गुड वे। वैसे तो मतलब रेगुलरली उसे इंक्लूड करना चाहिए, बट वो है कि स्ट्रेचेस करने में, डायनेमिक स्ट्रेचिंग करने में अगर तुम्हें 10 मिनट या 15 मिनट से ज्यादा लग रहा है भाई,
यू आर वेस्टिंग योर एनर्जी। तो 10 से 15 मिनट की ही विंडो रखो ताकि तुम बाकी की एनर्जी अपनी वर्कआउट में लगा पाओ। अगर 1 घंटे का स्ट्रेच ही करोगे, आधे घंटे का स्ट्रेच करोगे, मैन व्हाट आर यू डूइंग? वी आर स्टार्टिंग, आई थिंक वी शुड स्टार्ट। एक तो पता नहीं बैग के अंदर शेकर डाल दो, ये भी गीले हुए पड़े हैं। मतलब ऐसा है कि इनके अंदर भी प्रोटीन जा चुका है। बताओ। एंड सो अपना वेट इतना ज्यादा नहीं है तो हम क्या कोशिश करेंगे 20 रेप्स एंड पूरा ऊपर नहीं आएंगे, मतलब एक काइंड ऑफ पार्शियल कह सकते हैं। सो 20 रेप्स इस पे एंड देन अगर मेरा थोड़ी और ताकत बचेगी तो एक एक वेट और इंक्रीज करेंगे। एक सेट होया नहीं जा रहा। एक सेट एंड हम डन। वैसे इतने ज्यादा रेप्स में मारता नहीं और ऐसी हालत हो गई एकदम कि कलेजा बाहर आ जाएगा, ऐसा लग रहा था। पता 10 रेप तो इजी थे लेकिन 10 के बाद वाले सारे हार गए, इसलिए दो दो तीन तीन एक साथ करने के बाद ही थोड़ा सा रेस्ट लेकर करने की कोशिश करी, लेकिन वी डिड 20 रैप्स। मेरे को नहीं लग रहा एक बार आके कर पाऊंगा। एक सेट I'm done with this sports। Okay, mic is working। Squats done, 2 sets। So I am not being a pussy। तो सेट दूसरे सेट तो कैसे कैसे सॉरी सॉरी फॉर दैट। तो दूसरे सेट कैसे तैसे हमने कर ही लिया एंड लास्ट में पॉज स्क्वाट। अगेन अपॉलॉजीज एंड जस्ट हम एक सेट ले लेते हैं इसका अच्छा सा एंड देन वी डू वन सेट ऑफ स्टैटिक लंजेस एंड देन वी विल रैप अप।
back is totally loaded. Loaded in the sense totally tense and a lot of blood flow in the back. अगर बैठे बैठे देख पा रही हो स्वॉल जैसी थोड़ी सी, तो एक्चुअली क्या है कि लेग्स में बैक और जो लेग्स है उनके अंदर ब्लड फ्लो अच्छा होना चाहिए, तो मैंने दोनों चीज़ में दे दिया है। अब मेरे ग्लूट्स बचते हैं, तो ग्लूट्स के लिए sorry for that again, and 25 kg can drop something. Let's see. Okay guys, so लंजेस काफ़ी सही रहे। एंड मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा कि अगर जैसे तुम लंजेस कर रहे हो, लंजेस में बहुत सारे लोग ये फेस करते होंगे कि भाई मेरा एक लेग पे अगर मेरे को 10 मारने हैं तो मैं जिससे स्टार्ट कर रहा हूँ उस लेग से तो 10 लग जाते हैं, लेकिन दूसरे वाले से नहीं लगते। तो देखो उस केस में तुम क्या कर सकते हो कि उस केस में जो फर्स्ट रह गया, जो सब भी तुम लेते हो मतलब फ्रेश वाला, चाहे लेफ्ट से स्टार्ट करो या फिर राइट से स्टार्ट करो, सो उसमें ना 2 कम लेकर चलो, और जिसमें तुम 2 कम मारते हो उसमें 2 ज्यादा लेकर चलो, तो एक बैलेंस बना रहेगा। जो भी तुम्हारा स्ट्रॉन्ग है वो थोड़े कम पे वर्क करेगा, एंड जो वीक वाला है वो उसके पैरेलल आ जाएगा। तो ये तुम ट्राई कर सकते हो। एंड दूसरी चीज, जैसे मैंने दोनों हाथ से लिए, दोनों हाथ में डंबल लेने से दिक्कत होती है बैलेंस बनाने से, तो एक हैंड में डंबल लो और एक हाथ को ऐसे अलाइन करके रखो। ये बैलेंस बनाने की बहुत अच्छी निंजा टेक्निक है, तुम कर सकते हो। शुरुआत में अगर तुम बैलेंस बनाने में दिक्कत होती है तो भाई ये ट्रिक है, और इसको ऐसे ही करके रखना। जैसे मैं दिखा देता हूँ कि तुमने, जैसे मेरे राइट हैंड में डंबल है तो मैं क्या करूँगा, मैं ऐसे ये चीज़, तो ये चीज़ तुम ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छी है। एंड अगर तुम्हारा बिगिनिंग फेज चल रहा है भाई, नेवर मिस दीज, क्योंकि यही तुम्हारी स्क्वाट्स बढ़ाने में, क्वाड्स बढ़ाने में, हैमस्ट्रिंग बढ़ाने में यही तुम्हारी हेल्प करेगा। वॉकिंग स्टैटिक जैसे मारने वैसे मारो, लेकिन शुरुआत में नेवर स्किप दिस। जब एक लेवल हो जाए देन यू कैन मैनिपुलेट, तब तुम्हें पता है कि तुम्हें क्या करना है अपने साथ, यू नो व्हाट इज वर्किंग फॉर यू और व्हाट इज नॉट। तो सब कुछ इज डन, हम चेक करते हैं। ओके तो गाइज हमारा वर्कआउट, कार्डियो, पोजिंग, एवरीथिंग इज़ फिनिश्ड। एंड
अभी हम आ गए हैं अपना पोस्ट वर्कआउट मील लेने। तो वर्कआउट तो पंप बहुत अच्छा था रियली। मैंने सोचा नहीं था, लेकिन कॉर्ड्स भी अच्छी लग रही थी हैम्स के साथ साथ। हैम्स इतनी दिख नहीं पा रही होगी, इतनी नहीं थी क्योंकि वो सेपरेशन वगैरह इतना नहीं आ पाता है जैसे जब ब्लड फ्लो इंक्रीज़ होता है ना। लेकिन मेरा एक कंसर्न है, आज ये एक भाई आया, वो उसने स्टार्ट ही किया है, तो वो आके कहने लगा कि मतलब उसका कंसर्न है कि भाई मेरे चेस्ट नहीं डेवलप हो पा रही है और चेस्ट पे मेरा वेट भी इंक्रीज़, वेट इन द सेंस स्ट्रेंथ नहीं है और वेट वो ज़्यादा नहीं मार पाता। तो मैंने ज़रा उससे पूछा कि कितने सेट मारते हो, मतलब अगर तुमने स्टार्ट किया, हो गया हाँ डाल दो। तो मैंने उससे पूछा कि कितना वेट वर्कआउट कैसे करते हो, कि बता रहा भाई कि मैं बेंच के 6 सेट लेता हूँ। मैंने 6 सेट लेगा तो भाई फिर तो लग ही नहीं पाएंगी। पहले एक कंसर्न होना है, जैसे ये योग है, योग ऐसे अगर तुम्हारा आधा मिले ना तो उसे ज़्यादा नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसमें सल्फेट होता है। मैं तो 1 या 2 का ही खाऊँगा क्योंकि इसमें सल्फेट होता है एंड पचाने में, और ये लगा लो कि वो नेगेटिव इम्पैक्ट करेगा। तो ये अब होता क्यों है, ये इसलिए होता है कि जैसे तुमने बॉईल कर दिए हैं, बॉईल करने के बाद वो ठंडे हो गए और फिर दोबारा बॉईल करोगे तो इट विल टर्न ब्लैक और स्लाइटली ग्रे। तो फ्रेश खाओ, और अगर ठंडे हो तो ठंडा ही खा लो, वो ज़्यादा बेटर है। तो हम बता रहे थे कि वो 6 सेट लेता है, 6 सेट 5 एक्सरसाइज, मतलब 5 एक्सरसाइज 6 सेट 30 सेट चेस्ट के कैसे डेवलप होएगी। अब जब मैं उसे बताने लगा कि भाई तो 5 रैप मैक्स या फिर 2-3 रैप ही मार, अपना वेट इंक्रीज़ कर उस पर मेहनत कर, तो हंसने लगा कि भैया तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो। सीरियसली अगर तुम भी ऐसी चीज़ों से डील कर रहे हो कि किसी उसमें स्ट्रेंथ नहीं बढ़ रही है, वेट ज़्यादा नहीं मार पाते हो या मसल की डेवलपमेंट नहीं हो पा रही है, तो भाई 5-5 6-6 सेट मत मारो। एक ही सेट को 5 सेट, एक ही सेट में 5 सेट या फिर 6 सेट जितनी जो एनर्जी है ना वो लगा दो, वो ज़्यादा बेनिफिशियल है रादर दैन तुम, और तुम्हारा माइंड मसल कनेक्शन भी उस पर ज़्यादा होगा। उस एक सेट को तुम सीरियसली मारोगे और जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी कम हो जाएगा। मतलब 30 सेट मारने के लिए मेरे को तो लगता है कि उसको 1.5 घंटा तो लगेगा ऑन एन एवरेज, अगर हंसी मजाक बातचीत वगैरह हटा दी जाए तो। वी आर होम एंड आज मैंने ऑमलेट नहीं लिया क्योंकि मेरे को लग ही नहीं रहा था कि लेना चाहिए, क्योंकि आज मन नहीं किया। एंड सेकंड रीज़न इज़ घर पे ऑलरेडी इनफ कार्ब्स थे, तो मैंने सोचा ये एक, मेरे को लग रहा है ऑमलेट से ज़्यादा ही बेहतर है, क्योंकि ऑमलेट खा के भी अपना ऐसा ही रहता है कि भूख लग रही है, कुछ और दे दो, अभी तो कटिंग में टाइम है। तो मैंने ऑमलेट की क्या ही करना। एंड वो what do we have to talk? एंड वन मोर थिंग कि देखो, जैसे मैं तुम्हें चेस्ट का बता रहा था, अगर उसी भाई की तरह है कि भाई मेरा वेट इंक्रीज़ नहीं हो रहा, मैं वेट मारने की कोशिश करता हूँ तो वो हो नहीं पा रहा, और मेरे को अपनी चेस्ट को देखकर, क्योंकि मेजरली जो कंसर्न होता है मोस्ट ऑफ द लोगों में वो ये रहता है कि मेरी चेस्ट यार सबसे वीक है, एंड प्लस
जो लोअर पार्ट होता है ना वो बहुत लोगों का ऐसा रहता है कि कंसर्निंग है, वो थोड़ा अलग ही फ्लफ़ी सा निकला रहता है। तो तुम ऐसा रहता है कि भाई बहुत मेहनत करी कि तुमने 6 महीने भी दिए लेकिन स्टिल यू आर नॉट सेटिस्फाइड। मैन मैं यही बता रहा हूँ कि भाई 6 महीने को 1 साल करके देख लोगे, 1 साल को 1.5 साल करके देख लोगे, टू सम एक्सटेंट और टू अगर जैसे तुम टाइम पीरियड बढ़ाते जाओगे तो भाई इट विल गोइंग टू हैपन, इट विल एलिमिनेट, इट विल गेट एलिमिनेटेड। तुम्हें ऐसे देखो क्या है कि जैसे चेस्ट अगर किसी की ख़राब है, नीचे से फ्लफ़ी है, उसका मेजर कंसर्न रहता है, वो ख़राब 1 दिन में, 1 साल में, 2 साल में नहीं हुई होगी, इस बात की गारंटी है। तुम जैसे बचपन में ये आदत रही होगी भाई कि जैसे ट्यूशन से निकले, स्कूल से निकले, चल भाई मोमोज़ खाने चलते हैं, आज ये खाने चलते हैं, वो खाने चलते हैं। तो रेगुलर बेसिस पे एक टीनेजर का आज के टाइम में ये रहता है कि वो ट्यूशन से निकला तो दोस्तों यारों के साथ खाने चला गया, फिर वो अपने स्कूल से निकला तो बर्गर खाने चला गया, पैटीज़ खाने चला गया। एंड ओवर द पीरियड ऑफ टाइम कि एक मतलब उसने 8th 9th से ट्यूशन एंड 12th तक जब वो निकलेगा वो खा ही रहा है। अगर उसका कोई मेजर ये एक्टिविटी नहीं है कि भाई मेरे को रनिंग करनी चाहिए, अगर जिम भी नहीं करते हो, क्योंकि ऐसा भी कंसर्न रहता है ना कि अरे अभी जिम मारेगा तो हाइट रुक जाएगी, मत मार भाई, हाइट बढ़ा पहले फिर जाइए जिम, ठीक है। तो उस केस में मैं ये कंसीडर करता हूँ कि रनिंग वगैरह या फिर स्पोर्ट्स वगैरह या फिर कोई गेम खेलते हो वो 1 साल में नहीं बिगड़ी है या 2 साल में नहीं बिगड़ी है, वो ओवर द पीरियड ऑफ टाइम वो ऐसा फैटी टिश्यू जो इकट्ठा हो गया है कि वो अगर तुम्हें एलिमिनेट करना है 4 साल 5 साल के बाद वो इतनी जल्दी नहीं जाएगा। लेकिन ये चीज़ है कि तुम करते रहोगे, वो एक विंडो है, ठीक है। उस विंडो में बस तुम्हारा ये टेस्ट होता है कि तुम में पेशेंस लेवल कितना है और कितना तुम यहाँ पे गिव अप तो नहीं करोगे, वो बस वो विंडो है। क्योंकि थ्रेशोल्ड, जैसे थ्रेशोल्ड आता है ना कि थ्रेशोल्ड मतलब एक पीक आती है, उस पीक तक तुम्हें काम करना होता है, उस पीक के बाद ही तुम्हें तुम्हारा जो रिज़ल्ट है, डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है कि हाँ आई एम सेटिस्फाइड, वो मिलता है। भाई मैंने कुछ बंदों की ऐसे भी हेल्प करी है जिन्होंने ज़िंदगी में बचपन से ही मोटे थे, बचपन से मतलब ऐसे गोलू मोलू से, उन्होंने अपनी ज़िंदगी के अंदर एब्स लाइन भी नहीं देखी थी, चेस्ट नहीं देखी थी, उनको जब मैंने थोड़े बहुत हेल्प करी, एब्स आए, और एक रेजीम प्रोसेस बताया कि भाई तुम ये प्रोसेस में रहोगे 1 साल 2, नाउ दे आर लाइक कि उनको अपनी आंखों पे विश्वास नहीं हो रहा कि भाई मेरे अंदर इतना पोटेंशियल था। तो भाई वो एक विंडो है, मतलब तुम ऐसे 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 जाओगे फिर एकदम शूट कर जाएगा, समझे। तो उस टाइम पीरियड में जैसे ऐसे 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 चढ़ रहे हो और थ्रेशोल्ड है यहाँ, अगर तुम यहीं गिव अप कर जाओगे तो फिर वापस आ जाओगे। तो वहाँ थ्रेशोल्ड तक जाने में भाई वो एक विंडो है, वहीं पे ही तुम्हारे सारी चीज़ टेस्ट होती है। इतनी जल्दी भाई बॉडी का एक होम्योस्टेटिस होता है कि वो जिस स्टेट में है वो इतनी जल्दी उस स्टेट को नहीं छोड़ेगी अगर वो कंफर्टेबल हो, ठीक है। मैं यही कह रहा हूँ भाई, आई नो कि अगर तुमने बस वो स्टेज, वो फेज़ के अंदर तुम लगे रहे, क्योंकि क्या होता है देखो, रिज़ल्ट मिल रहे हैं, पंप अच्छा आ रहा है तो सब कर लेते हैं, ठीक है। अगर तुम हर चीज़ में विन हो रहे हो, हर चीज़ में जीत रहे हो, कंसिस्टेंसी भी आ जाती है, डिसिप्लिन भी आ जाता है, और तुम्हारा जो ये लगा लो डिटर्मिनेशन है वो भी आ जाता है। लेकिन जब तुम बार बार फेल हो रहे हो, अगेन यू ट्राइड, फेल्ड एंड अगेन यू आर लाइक कि मैं खड़ा हूँ, मैं नहीं मानूंगा, सामने से ऐसा होता है ना कि तेरे को झुकना पड़ेगा। जैसे बॉक्सिंग रिंग है, मारे जा रहा है एक ओपोनेंट, पिट रहा है, वो गिरा फिर खड़ा हो गया, फिर पीट रहा है, फिर गिरा फिर खड़ा हो गया। तो पीटने वाला इंसान ना 10 बारी के बाद, 15 बारी के बाद ऐसा हो जाएगा, यार व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस ड्यूड मैन, व्हाट इज़ रॉन्ग विद दिस ड्यूड, ये अपनी हार क्यों नहीं मान लेता। एक पॉइंट ऐसा आएगा कि वो जो सामने जो पीट रहा है ना वो हार मान लेगा। सो यू हैव टू बी लाइक कि कितना तुम टेक इन कर सकते हो। वो सिल्वेस्टर स्टेलोन की बहुत ही अच्छी लाइन है ना कि इट इज़ नॉट हाउ हार्ड यू पंच, इट इज़ क्या बोल दिया मैंने, सॉरी,
It is not how hard you punch, it is how hard you can get a punch and keep moving forward. Get in how much pain you can get in and keep moving forward. This is the winner, man. If फेल हो रहे हो लेकिन यू आर ट्राइंग, मैन, यू आर अ रियल विनर. मैं ये गारंटी दे सकता हूँ. कोई नहीं देख पाता है. अगर तुम्हारे अंदर एक विजन है भाई, मैं बहुत अच्छे से देख पा रहा हूँ. अगर तुम कर रहे हो भाई और तुम लगे पड़े हो, मैं नहीं सुनूंगा किसी की. बहुत आके कह गए हैं भाई. मैं पार्क में जाता था ना, तो मेरे से एक पुलअप नहीं लगता था और नीचे गिरता था, लोग हंसते थे. आज वही लोग, ये लगा लो कि नहीं है कहीं पे भी, आज वो ऐसा है कि भाई मेरे को भी इसकी तरह करना है, क्योंकि मैं लगा रहा. तो यही चीज़ है भाई कि बस करते जाओगे. आई कैन गारंटी, फिजिक हो, बिजनेस हो, सोशल मीडिया हो, एनीथिंग, उसको भाई प्रोसेस पता है. जिसको प्रोसेस पता है वो आगे तक जाएगा. जो रिज़ल्ट ओरिएंटेड है, समझे. बाकी मैं ये कहता हूँ एंड मैं तुम्हारे साथ हूँ भाई. तुम्हें अगर ऐसा लग रहा है कि मेरे को कहीं पे भी मैं आई एम अ लूज़र, नो मैन, नो. आई एम वॉचिंग यू ब्रदर, आई एम वॉचिंग यू. यू आर द रियल विनर. जो डार्कनेस में भी अपना वो लेकर चल रहा है ना भाई, उसको कोई नहीं हरा सकता. जो अकेला है और वो चल रहा है, उसको किसी की कोई ज़रूरत नहीं है. वो ही इज़ द ग्रेटेस्ट मैन, ही इज़ द ग्रेटनेस यहीं से आती है. जब सक्सेस है भाई, सक्सेस में तो सब आ जाते हैं, सक्सेस में सब आते हैं. सक्सेस में ऐसा रहता है कि भाई लोग जुड़ने भी लगते हैं, तुम्हारा डिसिप्लिन भी बन जाता है, रूटीन भी बनता है. लेकिन डार्कनेस में कोई कर पाता है क्या? नो मैन. इट टेक्स टाइम ब्रदर, इट टेक्स टाइम. आई एम वॉचिंग यू, आई एम विद यू. अगर तुम्हें ऐसा लगे कि भाई तुम्हें रीच आउट करने की ज़रूरत है, रीच आउट टू मी, ओके. एंड ये चीज़ मेरे को कहने में थोड़ी झिझक होती है, लेकिन अगर भाई तुम्हें थोड़ा सा भी ऐसा लग रहा है कि चलो ये पार्ट मैं काट देता हूँ, अभी ये चीज़ सही नहीं है, लेकिन आई एम वॉचिंग यू. सो मैं ये कंज्यूम करता हूँ एंड भाई अगेन आई एम वॉचिंग यू एंड आई एम विद यू. कीप गोइंग हार्ड, कीप ग्राइंडिंग हार्ड मैन. बी रॉकी फिल्म ऐसी मैं बताता हूँ, नेवर बैक डाउन एक फ़िल्म है, वो देखो जाकर, यू विल लर्न अ लॉट. सो मिलते हैं अब अगली वीडियो में भाई. टिल देन टेक केयर एंड कीप ग्राइंडिंग हार्ड ब्रदर. पीस आउट. सी यू नेक्स्ट वीडियो.